हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस एंड प्लान्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी चैप्टर हमारा कंप्लीट है। चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस एनहेंस आवर लर्निंग, है ना। इसमें ये है हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। सो फीचर्स फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक मिनट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है ना। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है। फिर बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट में क्या बनता है ना। तो प्रोडक्ट में ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट में क्या बनता है भाई? हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमें रेस्पिरेशन के टाइम पे मिलता है। इसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है, तो वर्ड इक्वेशन मैं यहां पे लिख दूं फोटोसिंथेसिस की। क्या हो जाएगा वर्ड इक्वेशन? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ना। ये क्या लिख दिया? फॉर्मूला। दोनों चीजें लिख लो, एक काम करो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll give glucose plus oxygen, give glucose plus oxygen, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये देते हैं। अगर हमें इस तरीके से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सेम चीजें, यहां पे भी हमारा सनलाइट आ जाएगा एंड देन क्लोरोफिल। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन इज O2, ठीक। अब रेस्पिरेशन का अगर हमें लिखना है तो जस्ट इसको ऑपोजिट हो जाता है रेस्पिरेशन का। जो भी हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए चीजें लिखी है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट हमारा किसके लिए हो जाता है? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या बन जाएगा? यहां पे हमारा बन जाएगा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। वर्ड इक्वेशन। इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। एंड ये अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। दे गिव एनर्जी टू देमसेल्व्स एंड टू अदर्स ऑल्सो, ठीक है। सो प्रोवाइड ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिपेयर फूड। और वो किस चीज का प्रिपरेशन करते हैं? और वो फूड का प्रिपरेशन करते हैं। वहीं रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रिलीज एनर्जी, ठीक है। रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, राइट। रिलीज एनर्जी, यहां पे एनर्जी रिलीज होता है विच रिक्वायर्ड फॉर दी growth
repair and functioning of oxygen. Functioning of oxygen. ठीक है, इस पेज को फटाफट से करेंगे नोट डाउन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. So question 2 is, imagine a situations where all the organisms that carry out photosynthesis on the earth have disappeared. सोचो अगर सारे के सारे disappear हो जाते हैं, then what would be the impact on this on living organisms? तब इसका क्या impact होगा हमारे living organisms पे, इसके बारे में बात की जा रही है. तो देखो, अगर सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो अगर डिसअपियर हो जाते हैं तो कोई सोर्स ही नहीं बचेगा किसके लिए, तब हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं बचेगा ऑक्सीजन का, फूड का, है ना, या फिर जो हर्बीवोरस होते हैं, क्योंकि प्लांट्स नहीं होगा तो हर्बीवोरस एनिमल्स भी नहीं होंगे. इसकी वजह से पूरा जो हमारा फूड चेन है, फूड वेब है, पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा. अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स तो ऑलरेडी नहीं रहेंगे तब ना, जो एनिमल्स हैं उनको भी खाने की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एंड दे विल ऑल्सो डाई. ठीक, सो if all the photosynthesis organisms disappear, if all the photosynthesis organism disappear, है ना, if all the photosynthesis organisms disappear, there would be no source of oxygen production. There would be no source of oxygen production. तब कोई भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा और फूड फॉर हर्बीवोरस, जितने भी हर्बीवोरस है उनके हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोरस हैं उनके लिए कोई भी खाना, कोई भी फूड नहीं होगा. ठीक है, दिस डिस्टरप्ट और दिस इंटरप्ट, हम कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्टरप्ट लिख दो चलो. दिस वुड डिसरप्ट दी, ये किसको डिस्टरप्ट करेगा, ये हमारे इंटायर फूड चेन को और पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स कर देगा. ठीक है, डिस्टरप्ट दी एंटायर फूड चेन लीडिंग टू दी, ठीक है, लीडिंग टू दी कोलैप्स ऑफ इकोसिस्टम. इसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, एंड एनिमल वुड इवेंचुअली क्या हो जाएंगे, इवेंचुअली डाई. जो भी एनिमल्स है वो डाई हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड, ड्यू टू लैक ऑफ oxygen and food, due to lack of oxygen and food. Clear? Due to lack of oxygen and food. ठीक, समझ में आया. ये तो हमने जनरल इंफॉर्मेशन दी. अगर हम इसी को बहुत डिटेल में लिखे तो क्या क्या चीजें होंगी, कोई ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, पहली चीज, राइट, नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कोई ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा, नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कोई ऑक्सीजन का यहां पे प्रोडक्शन नहीं होगा, पहली चीज. जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, है ना, तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है. तो जितने भी ह्यूमन हैं, एनिमल्स से जो ब्रीथ करते हैं वो ब्रीथ नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ठीक है, सो प्लांट्स
give us oxygen through photosynthesis. ठीक है, प्लांट्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. विदाउट देम, ठीक है, अगर वो नहीं होंगे देन देयर वुड बी लेस ऑक्सीजन और देयर विल बी नो ऑक्सीजन. ठीक है, विदाउट देम देयर विल बी नो ऑक्सीजन. उनके बिना अब कौन है जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करेगा? कोई भी नहीं. सो इट विल और इट इज वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू सर्वाइव, एंड इट इज वेरी हार्ड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू सर्वाइव. बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए सर्वाइव कर पाना. ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. दूसरा कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा बट कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड है. अब कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, राइट? मोर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, more carbon dioxide, more carbon dioxide. So photosynthesis help in taking carbon dioxide from air, right? Photosynthesis helps take in carbon dioxide. Photosynthesis helps take in carbon dioxide from air, and इसी तरीके से वो क्या करते थे? इनको न्यूट्रलाइज करते थे. ठीक है, सो विदाउट photosynthesis carbon dioxide level would increase, right? Without photosynthesis, the carbon dioxide level would increase. कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, कॉजिंग द अर्थ, है ना, कॉजिंग द अर्थ. ये अर्थ को क्या कर देगा? वार्मर कर देगा, वार्म कर देगा. कॉजिंग द अर्थ बिकम वार्मर, एंड नेचुरल क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, एंड मेकिंग द क्लाइमेट अनस्टेबल, और ये क्लाइमेट को अनस्टेबल कर देगा. ठीक है, ये क्या कर देगा? क्लाइमेट को अनस्टेबल कर देगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्या है क्वेश्चन 3? So a potato slice shows the presence of starch with iodine solution. And where does the starch in potatoes come from? Where is the food synthesized in the plants and how does it reach the potato? तो पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये स्टार्च उस पोटैटो में आता कहाँ से है, उस प्लांट में आता कहाँ से है, हमको ये चीजें बतानी है, राइट? तो देखो स्टार्च का टेस्ट करते कैसे हैं? अगर हम इसमें आयोडीन ऐड कर दें, अगर हम इसमें आयोडीन ऐड कर दें, एंड इफ दिस आयोडीन टर्न ब्लू ब्लैक, अगर ये आयोडीन ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इंडिकेट दैट कि प्लांट्स हैव स्टार्च. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट है? प्लांट्स के पास स्टार्च प्रेजेंट है. ठीक है, सो द स्टार्च इन पोटैटो, द starch in potato
The starch in potato come from the food, ठीक है, the starch in the potato come from the food made in leaves, of the plants. Clear है? And the plant make food in the form of glucose. The plant make food in the form of ग्लूकोज. प्लांट्स अपना खाना किसकी फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड इसी की वजह से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लीव्स जो होते हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. दे ट्रैप द सनलाइट, ठीक है, और वहीं पे उनका खाना बनना स्टार्ट होता है. तो वहीं पे स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसी स्टार्च से जो पोटैटो है उसके अंदर वो स्टार्च जाता है. क्लियर? ठीक है. सो द स्टार्च इन द पोटैटो कम फ्रॉम द फूड मेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड द प्लांट्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, which happen in leaves, जो कि कहां पे होता है? लीव्स में होता है. which happen in leaves when plant take sunlight. When plant takes sunlight, carbon dioxide and water. तो इससे ये क्या कर लेते हैं? इससे ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. ठीक है. नाउ एक बार पत्ते ने अगर ग्लूकोज बना लिया तो फिर वो प्लांट्स के अदर पार्ट में भी ट्रैवल होता है. ठीक है. सो once the leaf make glucose, तो वो खाना है, वो तो हर पार्ट में जाएगा प्लांट के. ठीक है. it travel through the plant. ये पूरे प्लांट में क्या करेगा? ट्रैवल करेगा प्लांट टू दी अदर पार्ट. ठीक है. प्लांट्स के ये अदर पार्ट में जाएगा, जैसे कि पोटैटो में जाएगा. ठीक है. लाइक दी पोटैटो. ठीक है. अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक पोटैटो कैसे जाता है? थ्रू स्पेशल ट्यूब, जिसको हम फ्लोएम बोलते हैं, जो खाना पहुंचाने का काम करता है. थ्रू दी स्पेशल ट्यूब. ठीक है. थ्रू दी स्पेशल ट्यूब कॉल्ड, इस स्पेशल ट्यूब को क्या कहते हैं? इस स्पेशल ट्यूब को हम फ्लोएम कहते हैं. फ्लोएम का काम होता है पूरे प्लांट में खाना बनाना, क्योंकि खाना एक जगह बनता है बट पहुंचाया उसको सारी जगह जाता है. और ये काम करता है, कौन काम करता है? ये फ्लोएम काम करता है. ठीक है. सो द पोटैटो एक्ट लाइक अ स्टोरेज प्लेस. द पोटैटो act like a, so the potato act like a storage place. ठीक है. पोटैटो जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? स्टोरेज प्लेस का काम कर रहा है, जहां पे ग्लूकोज को रखा जाता है. ठीक है. इनटू स्टार्च. समझ में आ रहा है? सो स्टोरेज प्लेस. ठीक है. स्टोरेज प्लेस वेयर द ग्लूकोज टर्न्ड इनटू स्टार्च, where the glucose turned into starch and
स्टोर फॉर लेटर यूज, और बाद की यूज के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। which is why when we test the potato हमको वो आयोडीन दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। which is why when we test potato, which is why when we test potato with iodine, हमें आलू में क्या देखने के लिए मिलता है, आयोडीन देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। पोटैटो विद आयोडीन शोज ब्लू ब्लैक कलर indicating the presence of starch। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम हाफ ऑफ द क्वेश्चन करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम हाफ ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए रहेगा हमारा। 4th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, does the broad and flat structure of leaf make plant more efficient for photosynthesis? क्या ये चीज है, justify your answer। देखो प्लांट के अंदर खाना कहाँ बनता है, तो प्लांट के अंदर खाना बनता है उसकी लीफ में। तो जितना ज्यादा ब्रॉड, जितना ज्यादा फ्लैट सरफेस होगा लीफ का, उतना इफिशिएंटली वो खाना बना पाएगा, ठीक है। रीजंस क्या है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यस the broad and flat structure of leaves make plants more efficient for photosynthesis। Yes, the broad and the flat structure of leaf make the plants more efficient for photosynthesis। This is because of the reason, ठीक है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है, देखो जो ब्रॉड सरफेस है, ठीक है, जो ब्रॉड शेप है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो मैक्सिमम लाइट को रिसीव करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा ब्रॉड सरफेस होगा उतना ज्यादा वो लाइट को क्या कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। सो द ब्रॉड शेप also the broad shape also help the leaf, the broad shape also help the leaves, ठीक है, also help the leaves to face the sun, है ना, to face the sun directly and maximizing the amount of light and maximizing the amount of light। ये क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। मैक्सिमाइजिंग अमाउंट ऑफ लाइट इट्स रिसीव्स, ठीक है, रिसीव कर लेगा थ्रू आउट फॉर डे, ठीक है, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट दी डे, पूरे दिन के लिए फटाफट से जितना हो सके उतना ज्यादा ये लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड चीज कि जो इसका फ्लैट सरफेस होता है, जो इसका फ्लैट शेप होता है, ठीक है, प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, क्या करेगा, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, विच अलाउ द सनलाइट टू बी कैप्चर मोर,
जब ज्यादा सनलाइट कैप्चर करेगा मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी मतलब ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे मतलब ये ज्यादा खाना बना पाएंगे। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? द ब्रॉड फ्लैट सरफेस, द broad flat surface of the broad flat surface of the leaves provide larger surface area। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये? लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, allowing more sunlight to be captured, right? Allowing more sunlight to be captured, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को क्या कर सके? कैप्चर कर सके, है ना? द मोर, ठीक है, द मोर सनलाइट of the leaf can absorb, the more sunlight leaf can absorb, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सके? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सो the more energy इट कैन यूज, तो ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी यूज करेगा टू प्रोड्यूस द फूड, टू प्रोड्यूस द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ब्रॉड सरफेस की वजह से इसके पास ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, है ना? इसके पास जो स्मॉल पोर्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे। स्मॉल पोर्स होंगे तो क्या करेगा? अलाइंग ऑफ ये गैस का जो एक्सचेंज होता है वो भी बहुत आसानी से और ज्यादा कर पाएगा। ठीक है, सो द फ्लैट शेप ऑल्सो हेल्प लीफ टू स्प्रेड आउट, द फ्लैट शेप ऑफ लीव्स also help to spread out, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन में ये फैला होगा, and have more stomata, और इसके पास ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा के तो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उसके सरफेस पे, ठीक है, on its surface and have more stomata on its surface. So this stomata allow the plants to take in carbon dioxide, है ना? This stomata allow plants to take, this stomata allow plants to take carbon dioxide, ठीक है, and रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट्स कहां से करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस, ये एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो प्लांट्स अपने लीव्स से करते हैं। ठीक है, तो जितना ब्रॉड सरफेस होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। तो ये हमने बना दिया है पत्ता, और इसको कलर या तो पहले इसको कलर कर ही दे, है ना? रुक जाओ, मैंने कलर नहीं किया ना, पहले ही मैंने बना दिया, रुको। ये हम बना देंगे एक ब्रॉड प्यारा सा लीफ। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसा एक ब्रॉड सुंदर सा लीफ बनाएंगे।
इसको हम कर देंगे पहले आउटलाइन। ये हमने कर दिया आउटलाइन एंड ये बन गया हमारा सुंदर सा लीफ। सुंदर तो देखो लग रहा है ना, सुंदर तो मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सुंदर सा लीफ बन गया एंड टोटल हमने 4 ही क्वेश्चन किए हैं आज की क्लास में, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस थे यहाँ पे, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो हम कर देंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? हाँ, क्या इतनी चीजें क्लियर है? अब इसी पत्ते वाले कलर से हम लिखेंगे थैंक यू। ये तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक बार इन क्वेश्चन आंसर को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, और किसी क्वेश्चन में कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।